माई सेल्फ डॉक्टर भरत गोस्वामी, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, GBH अमेरिकन हॉस्पिटल उदयपुर। आज जो मेरा टॉपिक है वो है एवियन हिप है। एवियन हिप मोस्ट कॉमन आजकल हो चुका है और वो सबसे ज़्यादा हो रहा है हिप के अंदर, एवियन हिप में, ड्यू टू कोविड। आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनका उसमें काफ़ी कॉमन हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि अगर अपन इसके कॉजेज़ पे जाएं कि एवियन कैसे होता है, तो एवियन की सबसे फर्स्ट हम अगर डेफिनेशन देखा जाए तो एवियन का डेफिनेशन ये है कि एक तरह से जो अपना बोन के अंदर की जो टिश्यूज़ है उसकी डेथ कर देता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ की टिश्यूज़, बोन के अंदर की जो टिश्यूज़ होती है वो एक तरह से डेथ होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से इसे अपन एवियन हिप बोलते हैं। पोस्ट कोविड में इसलिए होता है कि इसका बहुत ही मेजर कोज अगर देखा जाए तो क्रॉनिक स्टीरॉइड जो लेते हैं उनमें काफ़ी कॉमन है। क्रॉनिक अल्कोहलिक जो ज़्यादा हैं उनके अंदर होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक होता है। बट अभी जो सबसे ज़्यादा हमारे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट देखने को मिल रहे हैं वो आते हैं पोस्ट कोविड, जिनको कोविड हुआ था उसके बाद में ये कॉम्प्लिकेशन आ रहा है आजकल। सो हमारे पास जब पेशेंट आता है सबसे पहले बताता है मुझे ग्रोइन में पेन है, मुझे हिप इस कुल्ले में इस जगह पेन है। तो हम सबसे पहले उसको एसेस करते हैं। एसेस में ऐसा होता है कि हम उस पेशेंट को सीधा लेटाते हैं, उसके बाद में उसका हिप फ्लेक्शन 90 डिग्री करके उसको हिप इंटरनल रोटेशन करके देखते हैं। तो इंटरनल रोटेशन में पेन 100, पैसिव इंटरनल रोटेशन में उसको पेन डेफिनेटली होगा। इट्स मीन मे भी हो सकता है कि आपको एवियन हिप ही है। देन हम उसको कोरिलेट करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सरे एंड MRI तक भेजते हैं। तो इसकी 4 बेसिक स्टेजेज बनाई हैं, जिसमें स्टेज फर्स्ट जो है उसको अगर हम देखेंगे तो स्टेज फर्स्ट में पेशेंट को हल्का सा अनकम्फर्ट रहता है, उसके बाद पेन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको उसका एक्सरे खराब आएगा, MRI खराब आएगा, वो नॉर्मल रहता है। इतना एक तरह से उसको असिम्प्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं। इसके बाद आती है स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड जो है कि स्टेज सेकंड के अंदर क्या होता है, स्क्लेरोसिस, जो हेड ऑफ फीमर है उसका स्क्लेरोसिस हो जाएगा। उसके बाद में ऑस्टियोपनिया बोल सकते हैं, वहाँ पे ऑस्टियोपनिया दिखेगा, सबकॉन्ड्रल सिस्ट होना लग जाएगा। ये सब चीज़ें वहाँ पे सेकंड स्टेज में दिखता है। देन सेकंड स्टेज 3 के अंदर जो होता है वो एक तरह से जो मार्जिनल स्पेस होता है अपना हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम के बीच का जो स्पेस होता है वो वहाँ से देखा जाए तो डिस्ट्रक्शन होना उसमें शुरू हो जाता है और जो स्पेस है वो नैरो होना शुरू हो जाता है, नैरो स्पेस होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ स्टेज 3। स्टेज 4 जो है, स्टेज 4 को अगर देखा जाए तो वो कम्प्लीटली कोलैप्स, सबकॉन्ड्रल जो स्पेस है उसका बिल्कुल ही कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से एक तरह से देखा तो सेकेंडरी OA वहीं से आ जाता है। तो ये 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया है। जब हमारे पास पेशेंट आता है स्टेज 1 तक तो पेशेंट आएगा नहीं, उसको पता नहीं चलता। स्टेज सेकंड जो होती है, स्टेज सेकंड के अंदर हम लोग कंजर्वेटिव्स को कर सकते हैं, जिसमें हम मॉइस्ट हीट थेरेपी दे सकते हैं, टेंस थेरेपी दे सकते हैं, PEMF दे सकते हैं। उसके बाद में हिप की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके जॉइंट की मोबिलिटी को फिर से रिगेन कर सकते हैं। तो ये हमारा फिजियोथेरेपी का पार्ट रहता है। दैट इसी के अंदर एक सर्जन भी प्रोसीजर करते हैं कोर डिकम्प्रेशन। कोर डिकम्प्रेशन से वहाँ की वेस्कुलरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि एक अल्टरनेट है कि प्रोग्रेशन को रोकेगा। अदरवाइज फिजियोथेरेपी एंड कोर डिकम्प्रेशन इसको नहीं रोक सकता, उसके प्रोग्रेशन को रोक सकता है, एवियन को नहीं कर सकता है कि हाँ ये 100% इससे श्योर है। तब सब कुछ होने के बाद में उसको फाइनली जाना होता है THR, जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट। आफ्टर सर्जरी पोस्ट इस पेशेंट के अंदर हम लोग डे 1 से फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग एंकल टो मूवमेंट्स, स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स, स्टैटिक ग्लूट, डायनामिक क्वाड्स डे 1 कर सकते हैं। सबसे ध्यान रखने वाली बात होती है इसमें हम लोग हिप एडक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड SLR, ये 3-4 मूवमेंट्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग वॉकिंग अलाउड करते हैं, नॉन वेट बेरिंग इसमें सीमेंटेड THR के अंदर हम शुरू कर सकते हैं पार्शियल वेट बेरिंग से। डे 1 से पार्शियल वेट बेरिंग शुरू करते हैं 1 वीक तक ये। देन आफ्टर 1 वीक यू कैन पेशेंट कैन वॉक ऑन फुल वेट बेरिंग ऑन वॉकर सपोर्ट। एंड अनसीमेंटेड THR के अंदर हम लोग टोटच से शुरू करते हैं, जिसको बेसिकली देखा जाए तो 10 to 15 डेज सेम चलाते हैं, उसके बाद पार्शियल वेट बेरिंग पर लाते हैं विथ वॉकर सपोर्ट। देन फर्दर 1 मंथ फुल वेट बेरिंग करवा सकते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन ये जो ध्यान रखने वाली है, एडक्शन अवॉइड करना होता है, इंटरनल रोटेशन अवॉइड करना होता है। इसका रीज़न, मोस्ट कारण इसका ये है कि अगर पेशेंट अगर ये चीज़ें करता है तो हिप डिसलोकेशन के चांसेस रहते हैं। सो इसलिए ये 2-3 मूवमेंट आपको अवॉइड करने चाहिए। थैंक यू।